Alright guys, what the hell is going on with Real Madrid यार? They were 9 points behind Barca this season, but किसी तरीके से बारसा ने बॉटल कर दिया अपना 9 पॉइंट्स का गैप 1 पॉइंट गैप में आ गया with a game in hand and they bottled it and the gap again increased. Mr. Tuttle, the Mbappe, the one and only, the guy, the man, the hat trick taker, the Mr. World Cup, 18 साल का उम्र में वर्ल्ड कप जीता। यूरोज में भाई हक दिया था, कोई बात नहीं। वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मारा भाई, गोल्डन बूट विनर। बंदे को क्या हो गया भाई? बंदा पेनल्टी नहीं ले पा रहा है भाई। वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर एमी मार्टिनेस के सामने गोल लिया था। वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेस के सामने गोल लिया था बंदे ने पेनल्टी में 2 बार। लेकिन ये भाई कल का रोहित आके भाई, कल का रोहित भाई कॉलेज का गोलकीपर आके उसका गोल सेव कर ले रहा है भाई। क्या हो रहा है भाई ये सब? ये भाई सही नहीं है भाई, ये तो सही नहीं है। देख भाई, बेसिकली बात ये हो रहा है कि एम्बापे का जो मेंटालिटी है ना, डिटोरिएट हो चुका है। एम्बापे के पास जितना भी, मतलब लिटरली जितना भी कॉन्फिडेंस है, बंदा हग चुका है भाई, उसके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और भाई मिस्टर आंसलोटी कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी, बंदे का जो मेंटालिटी है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन भाई वो एम्बापे है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हमसे अच्छा जानते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनता है, कैसे बना जाता है। पीएसजी में खेला था, वर्ल्ड अपना यूसीएल में राउंड ऑफ 16, फिर क्वालिफायर्स तक चला गया, मतलब क्वार्टर फाइनल्स तक चला गया था बंदा। क्या हो रहा है ये सब भाई? क्या हो रहा है? पहले बैंगर्स मारा करता था, लेकिन अभी ओपन चांसेस भाई, ओपन चांसेस एकदम इनसाइड बॉक्स, पेनल्टी बॉक्स में ओपन चांसेस मिस कर रहा है, पेनल्टी मिस कर रहा है भाई। अबे अभी आ जाए तो भाई हमारा रोहित शर्मा गोल मार दे, हमारा एमएस धोनी गोल मार दे उस टाइम पे। लेकिन भाई क्या हो रहा है ये सब? फिर भी भाई अपना बेलिंगहम भाई आ जाता है, स्टेप इन मारता है बंदा। भाई बेलिंगहम कितना खेलेगा भाई? बेलिंगहम कितना खेलेगा? बेलिंगहम स्ट्राइक में खेल रहा है, बेलिंगहम ट्रैक बैक कर रहा है, बेलिंगहम सेंटर मिडफील्ड भी संभाल रहा है, और भाई सब कर रहा है। बेसिकली वो सब कर रहा है, अपना पूरा सेंट्रल हाफ संभालेगा, सेंटर बैक हाफ संभालेगा, सब संभालेगा बंदा। चुआमेनी भाई, देख भाई, अगर मैं एक एक करके प्लेयर्स पकड़ूँ ना मड्रिड में अगर एक एक प्लेयर्स को मैं ऐसे पिकअप करूँ, हैंड पिकअप करूँ भाई, हर एक प्लेयर अगर है, मतलब उनके पास जो था ना, मतलब कैटलिस्ट, बेसिकली केमिस्ट्री तो पढ़े हो ना, उनके पास जो कैटलिस्ट होता है ना, वो कैटलिस्ट जस्ट नहीं है। वो कौन था? वो था क्रूज भाई। बंदा डिफेंड करता था, बंदा पासेस मारता था, लॉन्ग पासेस मारता था। जैसे लिवरपूल में देख लो ना, आर्नोल्ड, एलेक्स आर्नोल्ड भाई, बंदा कहीं से भी मार देता है। फिर मैन सिटी में देख लो, बारसा में देख लो, बारसा में जैसे तुम्हारा लामिन लामिन का बारे में वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो आएगा, प्रॉमिस। फिर आर्नोल्ड है भाई, वो कहीं से भी भाई पास मार दे, बट अंधाधुंध शॉट मार देता है बंदा। स्ट्राइकर के पैर में बॉल चला जाता है, मो साला का पैर में बॉल चला जाता है। सेम हुआ था पिछला साल यूसीएल में, टोनी क्रूज सही कहीं से भी साला बॉल मारते, एक बॉल मारा पूरा डिफेंस खोल गया। बायर्न को तो वैसे ही हराया था ना। फिर होता है, ऐसे ही होता है भाई। और देखो, अगर तुम बात करोगे कि पेनल्टी का, मतलब मैंने ट्विटर में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि कार्लो एंसेलोटी बोल रहा है कि एम्बापे को दो पेनल्टी, एम्बापे को दो। जब रोड्रिगो को अगर पेनल्टी मिला तो मतलब जब मैच में डिसाइड हो गया था, ठीक है, अपना फील्ड में प्लेग्राउंड में तो सब बातें चलता है, तो प्लेग्राउंड में डिसाइड हो गया था कि रोड्रिगो लेगा।
साइड से दिख रहा है कि नहीं, कार्लो एंसेलोटी इशारा करके बोल रहा है कि नहीं तुम दो एम्बापे को दो, एम्बापे मारेगा गोल। क्यों भाई, एम्बापे क्यों मार, अबे मैं उस बारे में बात भी नहीं करूंगा। एम्बापे क्या सिर्फ पेनल्टी मारने के लिए बैठा है? ये बात हर एक मैड्रिड फैंस को मैं पूछूंगा, एम्बापे क्या सिर्फ पेनल्टी मारने के लिए बैठा है? उसके पास 8 गोल है, 5 पेनल्टी, 3 गोल मारा है, अभी 4 गोल हो गया है शायद। बस क्या वो बस पेनल्टी मारने के लिए बैठा है? उसका करियर पेनल्टी बेस्ड है? उसका पूरा सीजन पेनल्टी में जाएगा? नहीं, तुम उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेनल्टी मरवा दो। पेनल्टी क्यों भाई? अगर ठीक है मार देगा पेनल्टी, उसका क्या कॉन्फिडेंस इतना लोगे कि पेनल्टी भी मिस करे? अगर पेनल्टी मिस कर रहे भाई तुम्हारे, तुम भाई पॉइंट्स गैप, पॉइंट का गैप देखो भाई, 5-6 पॉइंट बिहाइंड हो तुम, मतलब 11 पॉइंट्स, मतलब एकदम सिक्योर करके बैठे हो, एकदम ऊपर बैठे हो तुम, टेबल टॉपर हो। वो भी तो नहीं ना, तुम सेकंड में बैठे हो भाई। तुम्हें कमबैक मारना था, तुम्हें कमबैक मारना था, तुमने कम इन द बैक मार दिए, तुमने कम इन द बैक मार दिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें तो एम्बापे का कॉन्फिडेंस चाहिए ना। बेलिंगहम मार रहा था गोल, सही था, गोल मार दिया बेलिंगहम ने, तुमने कुछ नहीं बोला। रोड्रिगो जब आया तो रोड्रिगो को जितना मतलब, रोड्रिगो को मतलब उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है ना, रोड्रिगो के बारे में कोई बात नहीं करता है, इसीलिए तुम रोड्रिगो का आराम से हटा सकते हो। तुम एम्बापे, एम्बापे की जगह मतलब बेलिंगहम जो जब गोल मारा था तो बेलिंगहम को क्यों नहीं हटाए? क्योंकि बेलिंगहम के पास तो पीआर है ना, उसके बारे में सब लोग बात करेंगे, इंटरनेट में बवाल हो जाएगा कि भाई बेलिंगहम को गोल नहीं मारने दिया। लेकिन भाई पेनल्टी का बात नहीं है, पेनल्टी कितना मारेगा बंदा? एक सीजन में कितना पेनल्टी मार सकता है? पेनल्टी से तो पूरा सीजन मतलब डिसाइड नहीं होता है ना, यही बात है भाई। अब देखो भाई, बात ऐसा है कि अगर टोनी क्रूज जैसा प्लेयर, अगर टोनी क्रूज जैसा एक रिप्लेसमेंट अगर नहीं आया तो बेसिकली मैड्रिड कुछ कर नहीं पाएगा, मैड्रिड कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब टोनी क्रूज एक इतना बड़ा गैप छोड़ गया है ना, मतलब जस्ट लाइक सर्जियो बुस्केट्स इन बारसा, बुस्केट्स इन बारसा और टोनी क्रूज इन मैड्रिड इज इक्वल। उन दोनों का गैप रिफिल नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और जब तक टाइम लगेगा ना, तब तक मजदूरी करना पड़ेगा, दिहाड़ी मारना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा भाई, या फिर सबको करना पड़ेगा या फिर किसी एक को करना पड़ेगा। अभी किसी कोई एक ही कर रहा है भाई। फेदी वालवर्दे, भाई फेदी वालवर्दे कितना खेलेगा भाई? फेदी वालवर्दे इतना सारा मैच हो गया, हाँ बंदे का इतना कम से कम कितना हो गया, दो सीजन, 2-3 सीजन में बस पहला मिस्टेक, ये मैच में पहला मिस्टेक था वालवर्दे का। क्यों नहीं करेगा भाई? बाकी कोई तो खेलने खेलने का मन नहीं है बाकी लोगों का, बाकी लोग तो कोई खेल नहीं रहे। भाई तुम लोग समझ पा रहे हो? मतलब मैड्रिड का कोर्तुआ, कोर्तुआ के पास ज्यादा टचेस है अपने मिडफील्ड से, इतना प्रेस किया था, इतना हाई प्रेसिंग सिनेरियो था एथलेटिक बिल्बाओ का। लेकिन भाई क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम मैड्रिड हो भाई, तुम मैड्रिड हो, तुम्हारे पास कार्लो एंसेलोटी जैसे एक तो कोच है जो कि 3 टाइम्स यूसीएल चैंपियंस विथ मैड्रिड ओनली, और उसके साथ तो और 3 गो जीत लिया था एसी मिलान के साथ। वैसा एक कोच है तुम्हारे पास, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो भाई। ये यही तो है भाई, यही एक प्लेयर का यही तो फंडा है। टोनी क्रूस 6 यूसीएल भाई ऐसे ही नहीं जीता है भाई। टोनी क्रूस कुछ तो किया था ना, कुछ तो किया था। टोनी क्रूस, फिर कैसेमीरो, कैसेमीरो का मैं बात भी नहीं करूंगा, मैं कैसेमीरो का एक अलग रोल था, कैसेमीरो का रोल निभाया जा सकता है भाई। एक फुल बैक टाइप का एक सीडीएम बैठा तो हो जाएगा, कैसेमीरो बन जाएगा कैसेमीरो। लेकिन टोनी क्रूस क्रिएटर था भाई, मतलब जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ ना, कंटेंट क्रिएटर, वो भी कंटेंट, वो गोल क्रिएटर था भाई। अगर टोनी क्रूस नहीं खेलेगा तो भाई सोचो, यूसीएल फाइनल में विदाउट टोनी क्रूस, या फिर यूसीएल सेमीफाइनल में जब, या फिर क्वार्टर फाइनल भूल गया हूँ मैं, बाइन का मैच में विदाउट टोनी क्रूस हार जाता भाई, नहीं होता, आराम से हार जाता भाई।
अगर टोनी क्रूस उस मैच में नहीं खेलता तो विनीशियस ना वो बॉल मिलता विनीशियस को, और ना ही तेरा क्या नाम था किमिंजे, उसको कोई गलती होता, ना कोई डिफेंस ब्रेक कर पाता, कुछ नहीं होता भाई, हार जाता। अभी अगर मैं रियलिटी का बात करूँ ना, मतलब मैड्रिड इज नथिंग बट अ मीडियोकर क्लब। सुनने में बुरा लगेगा कि भाई तुम्हारे पास एम्बापे है, तुम्हारे पास विनीशियस में बैलेंडोर नॉमिनी, भाई बैलेंडोर नॉमिनीज है तुम्हारे पास, डैनी कार्वाहल, फिर आ गया तुम्हारा बेलिंगम, भाई बेलिंगम, फिर आ गया तुम्हारा एम्बापे। एम्बापे क्या ही किया था पता नहीं, लेकिन आ गया था 5th प्लेस में। फिर विनीशियस जूनियर, किस लिए हुआ था? एक नाम भूल गए तुम, टोनी क्रूस। अरे मैं वही बात है ना, टोनी क्रूस ही सबको पकड़ा हुआ था। और इतना दिनों से जो राइट विंग जो संभाल रहा था ना, वो कौन था? वाल्वर्दे। और और कौन? डैनी कार्वाहल। बंदा बंदा इतना इतना दिहाड़ी किया बंदा, एसीएल इंजरी होके घर घर वापस चला गया, पूरा एक सीजन बर्बाद बंदे का। यही है, यही होता है भाई। अगर तुम मतलब केयरलेस, मतलब केयरलेसली हुआ है भाई तुम। एम्बापे अगर खरीदना है, एम्बापे को सप्लाई तो दो भाई। वो भूखा मर जाएगा भाई, बंदा मर जाएगा। और लोग जो बोलते हैं ना कि भाई एम्बापे इज द नेक्स्ट एडन हजार्ड, एडन हजार्ड खेला भी नहीं था भाई मैड्रिड के साथ। मैड्रिड के साथ शायद मतलब गिन गिन के शायद 2-3 मैच खेला था। और भाई मतलब मैं एज अ बारसा फैन, मैं खुद बारसा फैन हूँ। हाँ, मैं मैड्रिड का साथ देता हूँ इसीलिए क्योंकि मैड्रिड अच्छा खेलता है। लेकिन मैड्रिड का जो फैन बेस है ना, बहुत टॉक्सिक है। ये सच्चाई है भाई, बहुत टॉक्सिक फैन बेस है मैड्रिड का। मैड्रिड का अगर कोई प्लेयर ठीक से नहीं खेलेगा ना, पिछला साल चुआमेनी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था वर्ल्ड कप में, यूरोस में। Even in the club of Real Madrid, he was one of the best midfielders, डिफेंसिव midfielders। किस लिए? एक कैटलिस्ट होता है भाई। मैंने पहले पहले भी बोला था भाई, एक कैटलिस्ट होता है। टोनी क्रूस, टोनी क्रूस के साथ मैंने बोला ना, कैसेमीरो का कोई भी रोल प्ले कर सकता है। वो चुआमेनी क्या किया था? कैसेमीरो का ही तो रोल प्ले किया था, है ना? अगर सोच के देखो तो चुआमेनी बस कैसेमीरो का रोल प्ले कर रहा था तब से। वो बस एक डिफेंसिव मिडफील्डर था जो कि डिफेंड करता था, बस। बस यही उसका बात था, यही यही चीज़ उसको चुआमेनी बनाता था। लेकिन अगर तुम चुआमेनी को क्रूज बनाना चाहते हो, नहीं हो सकता है भाई। किसी को भी तुम उठा के लेजेंडरी प्ले, अगर तुम सोचो कि सुनील छेत्री खेलेगा क्रिस्टियानो जैसा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। इंसान है, रोबोट नहीं है। और यही बात मैड्रिड का फैंस को समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई मैड्रिड इज लाइक अ टॉप टियर क्लब। हमें जीतना है, गांड मराओ, कुछ भी कर लो, हमें जीतना है, हमें यूसीएल चाहिए, यही बात है। दे आर नॉट जस्ट अ क्लब, दे आर नॉट जस्ट अ क्लब। यस, बीइंग अ बारसा फैन ये चुभता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना ये चुभेगा मुझे बहुत, लेकिन अच्छी बात है। बारसा ये चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बारसा इज़ अ फैमिली बट नॉट अ विनिंग मशीन। मैड्रिड इज़ नॉट अ फैमिली बट अ विनिंग मशीन। यही चीज़ बारसा को बारसा बनाता है, यही चीज़ मैड्रिड को मैड्रिड बनाता है। लॉयल्टी एक अलग बात है, लॉयल हर कोई है, बारसा के लिए हर कोई लॉयल है, लेकिन मैड्रिड के लिए कोई लॉयल नहीं है। मैड्रिड अगर जस्ट लाइक मैन सिटी आज हार रहा है, कोई नो वन गिव्स अ फक। मैन सिटी अभी 7 गेम कॉन्टिन्यूस विनलेस गया है पेप गार्डियोला का, नो वन गिव्स अ फक। क्यों? क्योंकि भाई मैन सिटी क्या है भाई, रॉयल्टी। मैन सिटी इज नथिंग बट अबाउट रॉयल्टी। बंदा पैसा, अंधाधुन पैसा बर्बाद किया है ना? लेकिन अगर इसी साइड में अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखो, आ गया तुम्हारा बात लॉयल्टी का। हाँ रॉयल्टी है, लेकिन जो पहले का जो रॉयल्टी था ना, एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे जो रॉयल्टी था, वो रॉयल्टी सॉरी, वो रॉयल्टी कभी भी मतलब चला नहीं भाई। 2013 के बाद एलेक्स फर्ग्यूसन का जब डाउनफॉल आया, फर्ग्यूसन तो छोड़ के चला गया क्योंकि बंदे को पता था कि भाई इसके बाद बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है।
इस क्लब में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। और वही हुआ। उस टाइम के बाद आधे से ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस रियल मैड्रिड फैंस में कन्वर्ट हो गए। यही है भाई। अगर तुम मतलब ज़्यादातर मैड्रिड फैंस को अगर पूछोगे कि मैड्रिड को छोड़ के प्रीमियर लीग में किसको सपोर्ट करता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ, यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन किस लिए भाई? रोनाल्डो खेलता था भाई, रोनाल्डो खेलता था। यही है भाई, यही है। अगर तुम एक बार हारना शुरू कर दोगे तो तुम खो जाओगे इतिहास में। कितना भी कुछ उखाड़ लो तुम खो जाओगे। मिलान को, एसी मिलान को कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता है। हाँ, अगर तुम फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल जानते हो, अगर तुम इतिहास जानते हो तो एसी मिलान को याद रखोगे। एसी मिलान इतिहास में रह गया है। एसी मिलान अभी कुछ नहीं है। हाँ, मैड्रिड को हराया है 3-1, बट मैड्रिड का जब डाउनफॉल चल रहा है, अभी डाउनफॉल है भाई मैड्रिड का ही। ये भी डाउनफॉल है। ये मैड्रिड का गैलेक्टिको नहीं है भाई। अभी तो भाई गैलेक्टिको शुरू हुआ है भाई, गैलेक्टिको प्रोजेक्ट। गैलेक्टिको इसके पहले ये कोई गैलेक्टिको था ही नहीं। एम्बापे इतना प्रेशर क्यों झेल रहा है? एम्बापे को फ्री में लिया है पेरिस ने। पैसा भी मतलब खर्चा नहीं है बंदा। पापा पेरिस पैसा, एक पैसा खर्चा नहीं किया है एम्बापे को खरीदने के लिए। लेकिन वही टैग लग गया ना गैलेक्टिको का, इसीलिए एम्बापे के मुंह पे मुता जा रहा है। फॉर मिसिंग पेनल्टीज, फॉर मिसिंग गोल्स, फॉर मिसिंग ओपन चांसेस। अगर यही बात अगर एक नॉर्मल नॉर्मल मतलब पैसे से अगर बंदे को खरीदा जाता, अगर सोचो कि 24 मिलियन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2023 का, जब मतलब 23 भी नहीं, मतलब 2021 या पीएसजी में जब था बंदा, 2021 की 2022 वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर बंदे को खरीदा जाता 60 मिलियन या 80 मिलियन में, बंदा मतलब उतना हाइप नहीं होता। वर्ल्ड कप के पहले का बात है, पहले फिर से बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप के पहले उतना भी हाइप नहीं रहता बंदे का। हाँ, हाइप रहता कि एज अ रोनाल्डो फैन, बंदा रोनाल्डो फैन है बस। क्या उखाड़ा है कुछ नहीं जानते हम लोग। अगर उस टाइम पे मैड्रिड खरीद लेता ना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता, एम्बापे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता, और हाइप भी नहीं होता उतना। और जब होता ना, मतलब जब उसका ग्रोथ होता ना, वो ग्रोथ देखते, वो ग्रोथ नेक्स्ट लेवल वाला ग्रोथ होता। और हाँ, एक एक और बात मैंने एंसेलोटी का एक तो इंटरव्यू में सुना, पॉडकास्ट में। बंदा बोलता है कि वी आर अ बिग क्लब, वी कैन नॉट गिव जूनियर्स द टाइम। कब दोगे टाइम? जब तुम भागोगे उस टाइम पे। राहुल असेंसियो का कोई दिखता भी नहीं। असेंसियो जो आया है ना नया सेंटर बैक, जो क्लच मारता है, क्लच के बाद क्लच, बंदा दिखता भी नहीं, बेंच में सड़ रहा होता। फिर आ गया तुम्हारा आर्दा गुलर। आर्दा गुलर को क्यों नहीं खिलाते? आर्दा गुलर तो अच्छा क्रिएटर है। मैं अब भी बोलूंगा आर्दा गुलर बहुत अच्छा क्रिएटर है। वही बात आ गया ना फिर से, यू कैन नॉट गिव टाइम टू स्मॉल, क्या बोलूं, यू कैन नॉट गिव टाइम टू दी जूनियर्स। एंड्रिक, तुम्हारे पास स्ट्राइकर नहीं है भाई, बेंच में सर रहा है तुम्हारा स्ट्राइकर। बैंगर्स मारता था पहले, जब एंट्री खेलता था बैंगर्स मारता था, सब इन होकर बैंगर मारता था। पीछे एम्बापे दौड़ रहा है, एम्बापे को पास ना देके खुद मार रहा है, खुद स्कोर कर रहा है बंदा गोल। देखा था हम लोग, हम सभी लोग, हम सभी ने देखा है ये चीज़। लेकिन क्या क्या करें, यू आर अ बिग क्लब, हम लोग तो जूनियर्स को टाइम नहीं देंगे ना। लेकिन हाँ, इसका एक मतलब क्रिटिसाइज मैं करूँगा, लेकिन इसका शायद कोई अच्छा भी बात हो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास पहले से वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और तुम जूनियर्स को बचाना चाहते हो उनका फिजिकल कंडीशंस को मतलब सामने रख के। जैसे कि हम लोग बर्नाल को ही देख लो। बर्नाल स्टार्ट किया, एसीएल इंजरी होकर बाहर चला गया। बर्नाल कितना अच्छा प्लेयर था, मार्क बर्नाल। बंदे को एसीएल इंजरी हो गया, एक सीजन के लिए बाहर चला गया ना। लेकिन भाई ये चीज़ हर किसी के साथ तो नहीं होता है ना। यामाल को देख लो, कासाडो देख लो, कुबार्सी देख लो। बंदा 2 सीजन खेल रहा है कुबार्सी, ये सेकंड सीजन है बंदे का। यामाल का भी ये सेकंड सीजन है। कासाडो का पहला सीजन है, लेकिन बंदा खेल तो रहा है ना, बंदा खेल तो रहा है। और हाँ, बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जो कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर मिल जाएगा। फ्लिक है भाई। मैं अगर बारसा का बात करूँ तो जो जूनियर्स बेंच में बैठे हुए हैं, इन फ्यूचर उसको, उन लोगों को टाइम मिलेगा।
ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैड्रिड के लिए मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई जो एंसेलोटी का जो प्लेइंग फिलोसफी है उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स चाहिए उसे, उसको बच्चे नहीं चाहिए, यही है उसका बात। लेकिन दिस टाइम कितना भी मतलब वर्ल्ड क्लास हो या बच्चे हो, उसे एक क्रिएटर चाहिए, उसे टोनी क्रूस चाहिए, उसे टोनी क्रूस जैसा प्लेयर चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, पहला ऑप्शन केडीबी को साइन करो, जो कि नहीं हो सकता है बस क्योंकि कोर्तुआ है, जानते हो तुम लोग, पर्सनल इश्यूज। फिर तुम एटीआर को लो, जानते हो किसका बात कर रहा हूँ मैं। यही बात है भाई, आर्नोल्ड अगर आ गया ना तो हो गया बस। आर्नोल्ड ही तो चाहिए उसे, एक क्रिएटर चाहिए, एक पासर चाहिए, एक अच्छा सा पासर चाहिए। अगर वो मिल गया तो भाई हो गया। अब तुम हाई प्रेस करो ना कितना करना है, लेकिन अगर हाई प्रेस भी करना है तो भाई प्रेसिंग का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। तुम डिफेंस को ऊपर खींच दिए, लेकिन तुम्हारा मिडफील्ड भागेगा नहीं। मिडफील्ड में भागेगा तो बेलिंगहम भागेगा, और अगर बस भागेगा, और दूसरा और कोई नहीं भागेगा, चुआमेनी नहीं भाग पाएगा, भागेगा तो अंधाधुंध भागेगा। एम्बापे भागेगा तो इमैच्योर रन्स मारेगा, फिर रन्स नहीं मारेगा तो भाई बस खड़ा रहेगा। क्यों? मेसी को देखा है ना, मेसी के साथ खेला है, बंदा नहीं नहीं भागेगा। पीएसजी में ही देख लो, बंदा चुपचाप खड़ा रहता है। पीएसजी एक इजी लीग था इसीलिए खड़ा रहता था भाई। ला लीगा इज नॉट इजी, ला लीगा इज नॉट इजी। ये टॉप 3 क्लब, मतलब टॉप 3 लीग्स का बात चल रहा है यहाँ पे, और वो तो शायद 5 नंबर पे भी नहीं है लीगन, वो तो शायद 5th में भी नहीं है, अगर मैं चेक करके बोलूँ तो। यही बात है भाई, यही बात है।